हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये देखिए बुक है मेरे पास, क्लास 12 की टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का वॉल्यूम 2, ठीक है जी, और एडिशन है 2021 का। ओके जी, इसका 8th क्वेश्चन इस इशू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर का मैं करवाऊंगा। अभी मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये है नारायण लक्ष्मी लिमिटेड, ठीक है जी, दिखा आपको, नारायण लक्ष्मी लिमिटेड एप्लीकेशंस फॉर इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 7500 12% डिबेंचर्स। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में सबसे पहले कंपनी 8th क्वेश्चन है। ये कंपनी का नाम मुझे पता चल गया है, वो क्या है, नारायण लक्ष्मी लिमिटेड। ठीक है जी, और इसमें कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, इनवाइटेड 7500 उन्होंने मंगवाए हैं। तो उन्होंने डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं, 7500 डिबेंचर्स इशू करने हैं। ठीक है जी, 7500 डिबेंचर्स इशू करने हैं और कौन से करने हैं, 12% डिबेंचर्स। ठीक है जी, फॉर 100 रुपीज़ ईच, 100 रुपीज़ ईच। ओके जी, और उसके बाद एट अ प्रीमियम ऑफ ₹35। ठीक है, 35 प्रीमियम पर डिबेंचर देना है उन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हो गया कि 7500 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से, एक तो ये पैसे आ जाएंगे, दूसरा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो प्रीमियम कितना बनेगा यहाँ पे, 7500 इंटू 35 का, हाँ जी 35 का, तो ये आ गया आपका 7.5 लाख रुपया। और ये 7500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, 2,62,500। तो टोटल पैसा हमारे पास कितना आना चाहिए, हमारे पास 7.5 लाख रुपया, ये मिला के ये बन गया 10,12,500। ये कितना बन गया, 10,12,500 बन गया। ये पैसा हमारे पास टोटल आना चाहिए। बट उसके आगे वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में, द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। मतलब ये सारा पैसा लंप सम में आएगा। लंप सम का मतलब सारा पैसा एप्लीकेशन के वक्त इकट्ठा ही आएगा, कोई इंस्टॉलमेंट्स में नहीं आएगा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये कॉल वो कॉल में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 10,000 एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। और यहाँ पे एक नया ट्विस्ट ये है कि अप्लाइड कितने हुए हैं डिबेंचर्स, एप्लीकेशंस आई हैं 10,000 की और अलॉट कितने करने हैं आपने, 7,500। ठीक है, और वो देने हैं आपने प्रोपोर्शनेटली देने हैं, प्रो राटा। तो इसका मतलब प्रो राटा है, बट साथ के साथ वो लमसम भी है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में बाकी पैसे बेटे हमें रिफंड ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं जर्नल एंट्री करता हूं अभी आपके लिए। तो चलिए जर्नल एंट्री के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। एंट्री तो 2 ही आएंगी, बट मेन चीज़ क्या है उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेशन मनी कैसे आएगा, डिसबर्समेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी कैसे आएगा, उस पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, ये जर्नल आ गया यहाँ पे बेटा, ये जर्नल आ गया, ये डेट है, डेट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये लेजर फोलियो, ये डेबिट है और ये रुपीज़ है, ये क्रेडिट है और ये रुपीज़ है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन कितने की आई है हमारे पास, 10,000 इंटू 135। ठीक है जी, एक तो आएगा 13.5 लाख रुपया हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया 13.5 लाख, क्योंकि बेटा 100 + 35 करके लेने हैं ना हमने टोटल पैसे। ठीक है जी, तो इकट्ठे ही आने हैं, लमसम है वो, तो प्रीमियम का पैसा भी साथ के साथ ही आएगा। तो यहाँ आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 10,000 डिबेंचर एप्लीकेंट्स। ठीक है, उन्होंने इतने पैसे भेजे हैं एप्लीकेंट्स ने। ओके जी, चलिए अब इसका हमें हिसाब बनाना है। यहां आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू,
यहाँ पे आएगा 12% डिबेंचर्स। ठीक है जी, अब हमें ऊपर वाले 13.5 लाख का पोर्शनमेंट करना है ना, डिसबर्समेंट करनी है ना, कैसे कैसे बांटना, और वो कैसे है, हमें तो 7500 इंटू 100 के हिसाब से ही जाएगा। ये आ जाएगा 7.5 लाख रुपया। ठीक है जी, और उसके बाद ये आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम रिजर्व इसमें कितना पैसा जाएगा, 7500 इंटू 35 करके, तो ये पैसा आ गया 2,62,500। और उसके बाद बैंक में से रिफंड कर देंगे। प्रोराटा केस जरूर था, प्रोराटा केस था स्टूडेंट्स, मैं मान रहा हूं आपकी बात, पर साथ के साथ लमसम भी तो था ना, सारे पैसे एक साथ ही है। तो इसका मतलब बाकी जो 2500 को हमने कुछ नहीं दिया, वो पैसे हमें 135 के हिसाब से लौटाने पड़ेंगे। जहाँ तो 13.5 लाख में से ये फिगर ऐड करके माइनस कर दो, या फिर 2500 इंटू 135 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा 3,37,500। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अकाउंट लिखा मैंने, ठीक है जी, ये अकाउंट वर्ड लिखा है। तो अब मैं इसको ऐड करूंगा, 3,37,500, ठीक है, उसके बाद 2,26,500 और जमा 7.5 लाख, ये आ गया। यहां बना बेटे 7500 इंटू 35, ये आ जाएगा 2 लाख। मेरे से लिखने में गड़बड़ होगी, 2,62,000 है ये, 2,62,000 है ये। 7.5 लाख जमा 2,62,500 और जमा 3,37,500, तो ये 13.5 लाख बन गया। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन डिबेंचर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड सरप्लस मनी रिफंडेड। और जो सरप्लस पड़ा हुआ था वो रिफंड कर दिया हमने। ठीक है जी, तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हमारे पास था वो लक्ष्मी नारायण की बुक्स बनानी है, 7500 डिबेंचर इशू करने हैं, 12% डिबेंचर के हिसाब, 12% डिबेंचर हैं। ठीक है, 100 रुपये का एक डिबेंचर है एंड 35 रुपये साथ में उसका प्रीमियम है। ठीक है जी, प्रीमियम है उसका। ओके, डिबेंचर 100 है और 100 रुपये के हिसाब से बन गए 7.5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 75 इंटू 35 करके बन गया 2,62,500 और टोटल पैसे बन गए 10,12,500। इतने पैसे हमारे पास आने चाहिए। ठीक है, लमसम का वो कह रहा केस है, बट हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है एक्सेस, 10,000 एप्लीकेशन आ गई है और डिबेंचर हमें इशू करने सिर्फ 7500, और तो ये प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट करने को कह रहा है। तो बैंक में 10,000 इंटू 135 करके 13,50,000 आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन में 13.5 लाख है और डिबेंचर में चला जाएगा यही वाला 7.5 लाख रुपया यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे 2,62,500 है और ये 2,62,500 यहाँ आ जाएगा और बैंक में ये पैसा बाकी रिफंड कर देंगे। 2500 के पैसे जो 135 के हिसाब से एक्सेस पड़े हैं वो हम उनके पैसे लौटा देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये कैलकुलेशन पहले समझनी होती है, ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करनी होती है। एंट्रीज तो हर बार यही रहती है, मेन चीज़ है इन एंट्रीज का ये अमाउंट कैसे आएगा, वो ये वर्किंग के बिना नहीं आ पाएगा। आपको पहले वर्किंग पे फोकस करना है। ठीक है जी, तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी क्वेश्चन वहीं से मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है जी, ओके, डन।